करते हैं किश्तवाड़ के मूलवारबन इलाके की, जो पूरी तरह से यहाँ पर आग से तबाह हो चुका है और 80 से ज्यादा घर जो है वो वहां पर जले हैं। साथ ही साथ एक मस्जिद और साथ ही 5 दुकानें जो है वो भी आग का शिकार हुई है और हर तरफ तबाही का मंजर जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे कपड़े बेचो, हमें खाना बेचो, हमारे पास कुछ नहीं है। 3 मकान है वो भी खत्म है, अब रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दाव करते हैं हमारे लिए पैसे भेजो और कपड़े भेजो और राशन भेजो, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम गरीब इलाके हैं, हमारा चारा कीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मकान थे दी, हम बस पानी पीते और कुछ नहीं हमारे पास। राशन थे वो भी खत्म हो गए, जितने मेहनत की है वो भी खत्म हो गए। बस हम अपील करते हैं हमें हमारा चारा कीजिए। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपना पहला दौरा मूलवारबन का किया है और वहां पर पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। और जहाँ पर आप बड़े अफसोस की बात है कि मुझे इन हालात में अपना पहला दौरा करना पड़ा, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीर आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फ़ंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर देंगे। उमर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह इन लोगों वो मैं अपनी तकरीर में कहना भूल गया। आपकी सरकार ने पहले भी ये इंतज़ामिया की तरफ से ये भी एक हमने ये मैं शुक्र है आपने मुझे याद दिलाया। मुझे अपनी तकरीर में कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उस स्कीम में भी इनकी मदद की जाएगी, ताकि उस स्कीम के तहत भी इनको पैसे मिलें और ये अपने स्ट्रक्चर जो है दोबारा खड़े कर सकें। सर, यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है बाथरूम जो बनाए जाते हैं मोहम्मद दही की तरफ से, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिलेंगे। हमने भी देखा कल से यहाँ पे हमने भी यहाँ पे देखा कि फिलहाल तो बाथरूम तो तब बनेंगे जब घर बनेंगे। मेरा तो फ़र्ज़ है पहले मैं इनके घर बनाऊँ। बाथरूम लेके बाथरूम लेके क्या करेंगे अगर इनके सिर पे छत ना हो? तो घर भी बनेंगे और इंशाल्लाह घर के साथ पक्के बाथरूम भी बनेंगे। आप पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और तब भी आपने जो है इस बारबन इलाके में जो है वो भर्ती कराए थे। क्या इस बार भी जो है कुछ लोग उम्मीद रख सकते हैं कि उम्मीद रखें ना? ज़रूर। ये हमने बार बार अपने इलेक्शनों की तकरीरों में की है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया हूँ। ये जो बातें हैं ये हम आगे भी कर सकते हैं। आज फ़िलहाल ये जो तबाही और बर्बादी हुई है इससे हमने लोगों को निकालना है और वो हम इंशाल्लाह करेंगे। उमर साहब, लास्ट उमर जितना भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन जो है उन्होंने खुद चलकर वहां पर किया है और लोगों से भी उन्होंने बात की है और लोगों से साफ तौर पर कहा है कि वो उनके दुख में यहाँ पर शरीक हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ है, उनकी पहली कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि जो लोग हैं उनको यहाँ पर जल्द से जल्द घर जो है वो बनवा कर दिए जाएं, ताकि लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे यहाँ पर ना जिएं। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो खाना है उसकी कमी वो यहाँ पर किसी तरीके से होने नहीं देंगे। इसके पहले जो प्रशासन है उसने भी यहाँ पर मूलवारबन में जो आग लगी थी उसका आंकलन किया था, जिसके बाद 1.5 लाख रुपए देने की बात जो है वो यहाँ पर की थी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने 2 लाख रुपया जो है वो पर फैमिली देने का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो इन लोगों को देने के लिए यहाँ पर कहा है। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि जो ये लोग हैं जिनके पास यहाँ पर घर नहीं है उनके लिए फिलहाल यहाँ पर टेम्परेरी सुविधा जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, ताकि वो यहाँ पर सर्दी के मौसम से बच सकें। दरअसल ये जो वारबन और मूलवारबन का इलाका है यहाँ पर साल के 7 महीने सर्दी रहती है और अब वहाँ पर जल्दी बर्फबारी जो है वो होने वाली है। ऐसे में अब प्रशासन की कोशिश यही है कि वहां पर जो लोग हैं उनको थोड़ा रिलीफ जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। लेकिन एक बड़ा नुकसान मूलवारबन के लोगों को हुआ है। लगातार वहां पर लोग जो है वो भी इन लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। 50 लाख से ज्यादा जो रुपए हैं
वो लोगों ने इकट्ठे किए हैं और इन लोगों तक यहाँ पर मदद जो है वो यहाँ पर पहुंचाई है, लेकिन इसे ये मदद जो है एक तरह से नाकाफी है और अब सरकार को बड़ी पहल जो है वो यहाँ पर करनी हो। मैं नीलोफर कोई मुलाडवन से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। और 3 दिनों में अब बर्फ पड़ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा चारा कीजिए। हम यहाँ पर बेबस हो गए। हमारे यहाँ 3 मकान थे, तीनों के तीनों जल गए। अब बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है। हम रात भर पेड़ के नीचे रहते हैं। हमारा कुछ चारा कीजिए। हम गरीब खानदान से है, हमारा इलाका बहुत गरीब है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी मेहरबानी से हमारे कुछ मदद हो सकती है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी कुछ मदद कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ बिस्तर भी नहीं है, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना राशन है। हमारे गाय बेड़ सब बर्बाद हो गया। हमारे पता ही नहीं है वो कहाँ गए हैं, अब मिल ही नहीं रहे। अब कहाँ जाएंगे? हम बर्बाद हो गए हैं। अब आपकी मेहरबानी से हम कुछ कर सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ पर दौरा किया है। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और जो वहां से अभी नए एमएलए जीत कर आए हैं प्यारे लाल, वो भी लोगों के बीच गए हैं और लोगों को उन्होंने आश्वासन जो है वो दिया है कि वो आज संभव मदद जो है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन मूल वारवन का जो इलाका है और ऐसे कई वहां पर इलाके हैं जो पहले भी आग का शिकार हुए हैं, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की फैसिलिटी जो है वो वहां पर अभी तक नहीं है। खास तौर पर बात करें तो किसी भी तरह की फायर टेंडर सर्विस वहां पर नहीं है। इस बार भी जो आग लगी है उसमें प्रशासन ने कश्मीर के कोकरनाग से यहाँ पर फायर टेंडर की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर बुलाई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहां को लेकर है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को यहाँ पर आगे आना चाहिए। ये जो इलाके हैं इन्हें यहाँ पर कनेक्टिविटी देनी चाहिए और साथ ही साथ ज्यादातर इलाके जो हैं वहां पर लकड़ी के मकान बने हुए हैं। ऐसे में वहां पर हर जगह पर फायर टेंडर होना जो है वो वहां पर काफी जरूरी है। ऐसे में जरूर अब उमर अब्दुल्ला वहां पर आए हैं और इन सब बातों पर वो जरूर सोचेंगे और फायर टेंडर जो है वो भी वहां पर भेजेंगे। साथ ही साथ जो लोगों को मदद देनी है वो भी वहां पर मुहैया कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो लोग हैं इनको काफी बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है और ये लोग सभी लोगों से मदद की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें जो हैं वो हम आपको जमहूरियत की बात में दिखाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें।